जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये संकल्प पत्र जारी होगा और इस संकल्प पत्र में कई वादे किए जाएंगे। फोकस इस बार किसानों पर भी होगा, महिलाओं पर भी होगा, युवाओं पर होगा। रोजगार के ऐलान के साथ साथ महंगाई का भी मुद्दा इस बार बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है। एमपी बीजेपी का जो घोषणा पत्र है आज जेपी नड्डा जारी करेंगे। आज बीजेपी के घोषणा पत्र को देखते हुए तमाम तैयारियां बीजेपी कार्यालय से लेकर हर जगह पर कर दी गई हैं, लेकिन इस संकल्प पत्र में फोकस किन चीजों पर होगा वो भी आपको बता देते हैं। महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं संकल्प पत्र के जरिए। इसके अलावा किसानों का मुद्दा, हालांकि अगर आपको बताएं तो 2018 में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा था और फिर ज्यादा सीटें बीजेपी से हासिल की थी। इस बार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर किसके पाले में सबसे ज्यादा वोट आएंगे। लेकिन उससे पहले ये संकल्प पत्र, जिसे घोषणा पत्र भी कहा जाता है, वो कितना ज्यादा मायने रखता है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बात करें अगर संकल्प पत्र की, तो संकल्प पत्र के लिए कहा जा रहा है कि इस बार बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में होगा। ऐसे में आज जो बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी उसमें क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? निश्चित तौर पर देखिए, एक मैनिफेस्टो आपका जो विजन होता है इलेक्शन को, उसको जाहिर करता है कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अगर आपको जनता चुनती है, आपको मौका देती है, तो आप क्या कुछ काम जनता के लिए करके बताएंगे और कैसे हर वर्ग का सशक्तिकरण करने का काम करेंगे। और यही विजन लेकर आज बीजेपी आने वाली है। हालांकि इससे बहुत पहले कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर चुकी है और कांग्रेस के वचन पत्र में जिस तरह से देखा गया था कि महिलाओं, आदिवासी, युवाओं पर खास फोकस था, कुछ इसी तरह से बीजेपी भी इन वर्गों को साधने के लिए बड़ी घोषणाएं अपने मैनिफेस्टो के जरिए कर सकती है। खासतौर पर आधी आबादी यानी कि महिलाओं के हित में देखा जाए तो जो अभी लाडली बहना योजना चल रही है, इसका आगे और किस तरह से विस्तार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो पहले ही कह चुकी है कि 3000 तक लेके जाएंगे, उसको लेकर इसमें बात रखी जाएगी। किसानों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे खाद बीज की उपलब्धता हो, 0% इंटरेस्ट पे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की बात हो, या फिर जो उनके ऊपर ऋण है उस पर ब्याज माफी की बात हो, इन तमाम चीजें को लेकर भी आज के इस पूरे घोषणा पत्र में बड़ी बातें जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। युवाओं को रोजगार के लिए काफी चर्चा जो है वो पहले से होती हुई आई है। बीते साल सीएम शिवराज ने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, और अब आने वाले 5 साल में कितनी नौकरियों का सृजन मध्य प्रदेश में सरकारी स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर किया जाएगा, उसको लेकर भी घोषणा पत्र में बात होगी। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, युवाओं को उद्यमी बनाने की बात आती है, उद्यमी की योजनाओं को और स्टार्टअप्स योजनाओं को बढ़ावा देने की बात आती है, तो उसको लेकर भी कुछ विशेष बातें इस पूरे घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में देखने को मिलेंगी। आदिवासियों पर और दलितों पर मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो काफी फोकस नजर आई है। ओबीसी को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। तो इन वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी बीजेपी इस पूरे मैनिफेस्टो में कुछ बड़ी बातें, बड़े वादे और दावे जो है वो कहीं ना कहीं कर सकती है। और इसके अलावा बीती समय से, लंबे समय से जो मध्य प्रदेश की सरकार रही है, उसके क्या कुछ ठीक है, बात ये तो घोषणा पत्र की हो ही रही है कि आखिर आज इस संकल्प पत्र में बीजेपी किन चीजों को शामिल करेगी, लेकिन सवाल ये कितने बजे, कौन कौन मौजूद रहेगा, कहां पर इस संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा, और क्या कोई बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के नेताओं की भी यहां पर देखने को मिलेंगे, यहां पर नेता? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र को जारी करेंगे और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का जब बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा तो सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, जिन्होंने यहाँ की सत्ता में भागीदारी जिनकी रही है, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या अन्य तमाम सारे नेताओं, मध्य प्रदेश के प्रभारी जिनमें सौंपा गया है, वो भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद बिल्कुल। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या चीजें होंगी। बहुत शुक्रिया वासु, जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश की ही करेंगे, जहां